चलिए नमस्कार सभी को। आ जाइए फिर से क्लास शुरू करते हैं आज। तो हमने 3 क्लासेस ले ली हैं, तो आज हमारी चौथी क्लास शुरू होने जा रही है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला। तो आ जाइए सभी लोग, कमेंट सेक्शन में बता दें वॉइस क्लियर है आप सभी को, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फिर से। देखिए 3 क्लासेस हो चुकी है, मतलब 60 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, 60 क्वेश्चन। अब आगे आने वाले समय में आज फिर हम 20 क्वेश्चन करा देंगे, तो आज कितने हो जाएंगे? 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचना की विधा है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है आपको बताना है किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है। चलिए समझ में, देखिए क्या भूलूं या क्या याद करूं, ये किसकी है? हमारी आत्मकथा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की। ठीक है, क्या है ये? आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है? गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है, गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है। तो देखिए गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर ये किसकी रचना है? इसे लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने, अमिताभ बच्चन की पिताजी, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है ये। ठीक है, चलिए त्रिवेणी किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 3 है त्रिवेणी किस विधा की रचना है? त्रिवेणी किस विधा की रचना है? चलिए देखेंगे त्रिवेणी किस विधा की रचना है। तो त्रिवेणी कौन सी है? आलोचना है। क्या है ये? आलोचना है। ये क्या है? ये आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? रिपोर्टाज के लेखक हैं। रिपोर्टाज के लेखक हैं। रिपोर्टाज के लेखक कौन है? विष्णुकांत शास्त्री जी। कौन है? विष्णुकांत शास्त्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। समझ आ रहा है सभी को? कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें भाई सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चारु चंद्रलेख की विधा क्या है? चारु चंद्रलेख किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? चलिए देखिए चारुचंद्र जो है हमारा क्या है? उपन्यास है। क्या है? हमारा उपन्यास है। चारुचंद्र लेख हमारा उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कह रहा है? संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक के नाम से माना जाता है? जो संस्मरण है, संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक के नाम से
माना जाता है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? तो देखिए, इसका उत्तर है हमारा बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर क्या है हमारा? बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? छायावादोत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है? छायावादोत्तर काल के छायावादोत्तर काल के समालोचक छायावादोत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है? उत्तर है बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय। ये पेपर में आपको ऑप्शन में केवल अगर गुलाब राय दे रखा है तब भी आप यही ऑप्शन टिक करके आएंगे, ठीक है। वैसे इनका पूरा नाम है ये बाबू गुलाब राय। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका नहीं है? निम्न में कौन सी पत्रिका नहीं है? कौन पत्रिका नहीं है? चलिए, इसमें ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन है आपका इंदु सरस्वती आनंद कादम्बिनी, इंदु सरस्वती, फिर तीसरा ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, चौथा ऑप्शन है भारत दुर्दशा। चौथा ऑप्शन है भारत दुर्दशा। देखिए, तो भारत दुर्दशा क्या है? इनमें से पत्रिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कौन सा है? द मैडमैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? द मैडमैन। देखिए, ये बुक है द मैडमैन। अब इसको हिंदी में क्या कहा गया है? द पगला। क्या कहा गया है? द मैडमैन नाम से जो पगला है ना, पगला, द मैडमैन का पगला नाम से का पगला नाम से हिंदी अनुवाद किसने किया? हिंदी अनुवाद किसने किया? चलिए, इसका उत्तर है राय कृष्णदास जी ने। कौन है? राय कृष्ण दास, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो हमारा क्या है? गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। तो ये किसमें नहीं है? आत्मकथा में। किसमें? आत्मकथा में। समझ आ रहा है सभी को? देखिए, आत्मकथा अगर कोई भी अपनी बारे में लिखेगा तो वो सत्य घटना पर आधारित होगी ना। कोई ऐसा तो नहीं कि हाँ काल्पनिक बातें लिख देगा। काल्पनिक बातें तो आप अपने बारे में नहीं लिखेगा ना, वही लिखेगा जो ऑथेंटिक होंगी, ठीक। चलिए, तो आत्मकथा में काल्पनिक प्रसंगों का कोई भी स्थान नहीं है। सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 11। सैनिक
और अंग्रेजी त्रैमासिक भाग, अंग्रेजी त्रैमासिक भाग के संपादक कौन थे? संपादक थे। तो देखिए इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन। तो हम क्या लिख दे रहे हैं? सिर्फ अगेन लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है सभी को? क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़ जाए, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखें। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं। छायावादोत्तर काल के लेखक हैं तो कौन है? विद्यानिवास मिश्र। कौन है? विद्यानिवास मिश्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? छायावादोत्तर युग के लेखक, छायावादोत्तर युग के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या लिखेंगे? छायावादोत्तर, गलत लिख दिया हमने। छायावादोत्तर युग के लेखक, देखिए इसमें कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट लें सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ले लिया होगा सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, इरेज कर देते हैं इसको, इसे इरेज करें। चलिए इरेज करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? यहां पर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 14, लिखेंगे कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। चलिए इसका उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। उत्तर कौन है? मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा है देखेंगे। 1957 में पद्म भूषण से किसे अलंकृत किया गया? मतलब 1957 में पद्म भूषण किसे दिया गया? किसे दिया गया? तो देखिए 1957 में जो पद्म भूषण दिया गया था वो किसे दिया गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया। किसको दिया गया? आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो कौन सा है? डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ? तो ये किस पर हुआ था? समाजवाद पर। किस पर हुआ था? समाजवाद पर लिख लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है वो क्या कह रहा है? चिंतामणि किस गद्य की विधा है? चिंतामणि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो लिख लें चिंतामणि क्या है? निबंध है। नाटककार कौन है? नाटककार हमारे मोहन राकेश है। यहां पे लिखे नाटककार है, डैश करके लिखे मोहन राकेश। मोहन राकेश। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है वो क्या कह रहा है? मोहन राकेश रचनाकार है। अब मोहन राकेश किस युग के रचनाकार है? पूछा जा रहा है जो मोहन राकेश जी हैं, मोहन राकेश है वो किस युग के रचनाकार है? किस युग के रचनाकार है? तो देखिए ये किस युग के? शुक्लोत्तर युग के हैं। किसके हैं? शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के। अब इसमें पूछा है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 19, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या थी? मेरी असफलताएं। क्या है? मेरी असफलताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अब देखिए इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, अशोक के फूल, चिंतामणि। चलिए देखिए अशोक के फूल। दूसरा है चिंतामणि। तीसरा है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। चौथा है गोदान। चलिए बताइए इनमें से उपन्यास कौन है? तो ये गोदान। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया? ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी हम नेक्स्ट वन पे फिर से कंटिन्यू करेंगे क्लास। तो सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट टाइम। लेकिन जाने से पहले सभी लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो ऑन द नेक्स्ट वन। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।